नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका यूपीपीसीएल के पेपर में, जो कि 2019 का पेपर था। दोस्तों, हम कर रहे थे 25 क्वेश्चंस डेली, जिसमें हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, यानी कि 75 क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं। आज 76 से 100 तक चलेंगे। 25 क्वेश्चंस आज फिर ऐड करेंगे, यानी कि आज फिर करेंगे। ठीक है, तो आपके 100 क्वेश्चंस 4 वीडियो में हो जाएंगे। इसी प्रकार अपन टोटल 1000 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, आपका जो आज का जो पहला ही क्वेश्चन है वह है, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्रीय स्विच में जोड़ा गया होता है। यानी कि जो अपकेंद्रीय स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इंग्लिश में बोला जाता है इसको। तो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के हिसाब से मैं बता देता हूं आपको कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर पहली होती है, दूसरा होता है स्टार्ट कैपेसिटर मोटर और डबल कैपेसिटर मोटर। ये 3 प्रकार की मोटर होती है जो कैपेसिटर एसी मोटर्स होती हैं ये। अब इसमें स्थायी कैपेसिटर के अलावा 2 मोटर ऐसी है जो स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर और स्टार्टिंग डबल कैपेसिटर मोटर होती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रन कैपेसिटर मोटर। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका डायग्राम में आपको बताता हूँ कि ये अपकेंद्रीय स्विच है जो कहाँ लगा हुआ होता है। तो जैसे कि यह वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग, इस प्रकार से यह है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, तो इसमें इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करने के लिए, यानी कि इस रोटर की गति 75% से अधिक हो जाती है, तो यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस सर्किट को ओपन कर देता है। तो ओपन होने के बाद करंट फ्लो नहीं होता, तो यानी कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग इस परिपथ में अलग हो जाती हैं। फिर यह रोटर बस कार्य करता है रनिंग वाइंडिंग पर। ठीक है, तो इसका कार्य यही होता है। तो देखिए, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी हुई होती है, ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन कि पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड यही पूछा है इसने, क्या नाम है, सही पूर्ण रूप है। तो देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड यह इसका नाम होता है, यही आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम बताता है कि, देखिए ओम का नियम मैंने क्लास फर्स्ट में भी बताया था, उसमें भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि ओम का नियम याद रखने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। वीर नाम याद रखिए आप, वीर वीर इस प्रकार से ट्रायंगल की संरचना बना लीजिए, इस प्रकार से आप इसको रख लीजिए, VIR वीर है ना। तो ये होते हैं इनटू, और ये ऊपर वाला होता है बटे में। तो अगर आई को निकालेंगे अपन बराबर, तो V/R हो जाएगा, और उसके बाद R बराबर निकालेंगे तो V/I हो जाएगा, और V बराबर निकालेंगे तो I/R हो जाता है। तो देखिए, इसमें से कौन सा अपना सही बैठता है। तो V बराबर R/I, R/I भी बोल सकते हैं, I/R भी बोल सकते हैं। तो अपना जो ऑप्शन है ना, देखिए इसमें माइनस की तो जरूरत है नहीं, यानी कि ये तो होगा नहीं, V होता ही नहीं है और V होता ही नहीं, यानी कि ये सभी क्या है, गलत है। ओनली तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है। देखिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछे जाते हैं, बहुत ही साधारण प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीडी की लाइट सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है, और उनका प्रकार क्या है। तो एक तरफा स्विच, दो तरफा स्विच,
या एक तरफा स्विच। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज्ड वाले ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको, नहीं आ रहा तो भी, कि क्या है इस क्वेश्चंस पे। कि दो एक तरफा स्विच, दो ऐसे स्विच होने चाहिए जो एक तरफा हो, यानी कि विद्युत को ओनली एक तरफ फ्लो करे, जिसे इधर से करंट आ रहा है तो डायरेक्ट इधर निकल जाए। ठीक है, ये दो ऐसे स्विच लगाने हैं, तो यह काम नहीं करेंगे। ठीक है, तीन दो तरफा स्विच, तीन दो तरफा स्विच की भी कोई ज़रूरत नहीं है, दो दो तरफा स्विच ही काफ़ी होते हैं। क्योंकि मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूँ कि क्या होता है इसमें। कि यहाँ से अब इस प्रकार से इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है ना। शुरू से देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यह दो तरफा स्विच है दो। ठीक है, अपन को बल्ब लगाना है, यहाँ से सप्लाई आएगी, ये न्यूट्रल समझ लीजिए आप, और यह आपका फेज है ना। तो इसको डायरेक्ट अपन सप्लाई में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब अपन को जोड़ना है बल्ब। बल्ब कहाँ जोड़ेंगे, तो जैसे ये आपका क्या है, बल्ब है, तो बल्ब की सप्लाई डालेंगे अपन, एक तो बीच वाले पॉइंट में, इधर भी बीच वाले पॉइंट में। अब क्या होता है, स्विच के किधर न किधर इसमें क्या होता है, दोनों तरफ चलता है स्विच। तो कैसे चलेगा, एक स्विच इधर चल रहा है मान लीजिए, और ये इससे ये चल रहा है ना। अभी इस प्रकार से जैसे इसको ऑन करेंगे तो ऊपर से तो कट करेंगे, और इसको किधर जोड़ देंगे, इधर। तो क्या हो जाएगा, सप्लाई, जैसे कि फेज इधर से मिल रहा है इसको, फेज इधर से मिल रहा है, न्यूट्रल इधर से मिलेगा, यानी कि बल्ब क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि अपन इधर से आए, इधर आ गए, तो इधर से जैसे अपन ने इसको ऑफ करना है तो इधर से बंद किया, और क्या करेंगे, इधर नीचे कांटेक्ट हो जाएगा। तो क्या दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, बल्ब को न्यूट्रल, तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। यानी कि अपन को कितने स्विच चाहिए, दो। ठीक है, दो तरफा स्विच चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को के द्वारा बदला जा सकता है। तो चाल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के बदलाव से, है ना। स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग में से एक के टर्मिनल को क्या कर देना, अपन को बदल देना है। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, तो ये क्या होता है, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, विसंवाहक या सेमी कंडक्टर्स। यह सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से, एक और होता है, कार्बन भी होता है। व्हाट इज यूज ऑफ एन आर्मर्ड वायर इन केबल। तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन में इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर काम कर सकता है। तो देखिए एसी और डीसी में शेडेड पोल मोटर नहीं करेगा काम, कंपाउंड नहीं करेगा, हिस्टेरिक ये भी नहीं करेगा, यूनिवर्सल मोटर आपका जरूर काम करेगा, एसी और डीसी। क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है जो सीरीज वाइंडिंग होती है, दोनों मोटर की संरचना सेम होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर शून्य, एक, पश्चिमगामी या अग्रगामी, तो होता है एक होता है, पावर फैक्टर मान एक होता है। यूपीएस, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, देखिए यूपीएस का जो पूर्ण है, अनइंटरप्टेड पॉजिटिव सप्लाई, या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है एच श्रेणी के विद्युतीय रोधी ऊष्मारोधी का सीमित तापमान है, तो इसका होता है 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री सेल्सियस होता है। 6 वर्ग होते हैं दोस्तों इसमें। प्रदीप्ति प्रदीप्ति की इकाई क्या है? ठीक है, प्रदीप्ति की इकाई जो होती है ना, कैंडेला पावर होती है, लक्स होती है, सीडी होती है, सीडी प्रति मीटर स्क्वायर कैंडेला, और वया वाट। वाट तो होगी नहीं, लक्स यानी कि आपका आंसर हो जाएगा लक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहचान एंड रूल द्वारा की जा सकती है। चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव की पहचान आप एंड रूल के द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका किसी भू इलेक्ट्रोड में से एक भवन की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो भू इलेक्ट्रोड यानी कि भू इलेक्ट्रोड होते हैं अर्थ, है ना। तो भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी यानी कि जो अर्थिंग होता है ना, उसकी दूरी भवन से पूछी है कि कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो देखिए इसकी दूरी होनी चाहिए 1.5, ठीक है, मीटर में। बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा आवेशित होती है। देखिए बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा आवेशित होती है बहुत कम करंट। देखिए ये 5 प्रकार की चार्जिंग सिस्टम होता है। बूस्ट चार्जिंग, अति भार करंट यानी कि अति भार करंट में क्या होता है, यह बूस्ट चार्जिंग विधि होती है। बूस्ट चार्जिंग विधि। पूर्ण भार करंट भी इसी प्रकार का होता है। बहुत कम करंट होता है ट्रिकल चार्जिंग, जिसमें बहुत ही कम धारा से आवेशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति होगी। तो देखिए यदि पोल की संख्या को आप 2 गुना कर देंगे तो गति क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है, यानी कि उसका आधा 1/2 हो जाता है। यानी कि आपको समझना होगा कि गति अनुपात पोल की संख्या, अगर आप पोल की संख्या को कम कर दोगे तो गति बढ़ जाएगी, और अगर आप गति को कम कर दोगे तो पोल की संख्या को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है शीत ग्रह में यानी खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है। तो केसिंग कैपिंग वायरिंग, बेटन वायरिंग, क्लिप्ड वायरिंग या शीशा कवचित वायरिंग। शीशा कवचित वायरिंग का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है। किसी सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें 4 डायोड का, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर है ये। सेतु दिष्टकारी यानी सेतु दिष्टकारी को ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है। इसमें आपको 4 डायोड का उपयोग करना होगा। हाफ वे में 1 डायोड उपयोग होता है, फुल वे में 2 डायोड उपयोग होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड उपयोग होता है, और उसी के साथ आपका आता है 3 फेज रेक्टिफायर आता है, जिसमें आपको 6 डायोड उपयोग में आएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को कहा जाता है धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा तभी धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर बहते हैं और धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, यह आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात 12:1 होता है। 12:1 होता है। अगला जो क्वेश्चन है इंसुलेशन प्रतिरोध को का उपयोग करते हुए मापा जाता है।
देखिए इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगर के उपयोग से मापा जाता है। टेकोमीटर, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है। टेकोमीटर से गति मापा जाता है, ठीक है। मल्टीमीटर से सब माप सकते हैं अपन, जैसे कि वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट, ठीक है। और मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को द्वारा किया जाता है। तो √3 VL इंटू IL, यानी कि लाइन वोल्टेज इंटू करंट वोल्टेज कोस थीटा, ये इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भू रिसाव अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को के रूप में भी जाना जाता है। तो अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर भू प्रतिरोध को द्वारा मापा जा सकता है। देखिए भू प्रतिरोध यानी कि अर्थ प्रतिरोध को भू प्रतिरोध परीक्षक या टेस्टर द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आज का, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां उच्च स्टार्टिंग अघूर्ण आवश्यक हो। उच्च स्टार्टिंग अघूर्ण आवश्यक हो, ठीक है दोस्तों। तो यह आपके 25 क्वेश्चंस आज के भी समाप्त होते हैं, यानी कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसी प्रकार अपन 1000 क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। तो आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर दोस्तों आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमसे। आपको ओल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे जो मैं रोज़ डालता हूँ टेलीग्राम ऐप पर, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, ठीक है। और कोई समस्या है तो कमेंट में लिखिए और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप देखिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।